हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टी टाइम ब्लॉग विद नीलम में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ फेस्टिवल पे कि करवा चौथ फेस्टिवल पे हम लेडीज़ को पूजा से रिलेटेड और श्रृंगार से रिलेटेड ऐसी कौन सी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, सामग्री हैं जिसके बिना तो हमारी फ्रेंड्स, पूजा मैं अधूरी है। बता दूं कि करवा चौथ पूजा की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली सामग्री है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो अभी पोस्ट की हूँ। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो सबसे पहले आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और साथ ही आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि इस करवा, जो मिट्टी का करवा होता है, उसमें भरा क्या जाता है। यदि आप अकेली रहती हैं तो आप अकेले पूजा कैसे करेंगी। और तीसरी बात कि करवा चौथ फेस्टिवल पे आप खाने की रेसिपी में क्या क्या बना सकती हैं और करवा माता को क्या बना के चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि हमारी जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, सामान होते हैं, तो उसमें कितना नया होना चाहिए और कितना पुराना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि इस करवा में भरा क्या जाता है। तो इसमें भरते हैं पोहा, तिलवा, कुछ फल, और बहुत जगह पे लोग गुलगुला भी चढ़ाते हैं, तो गुलगुला भी भरते हैं। और थोड़ा बहुत जगह जगह चेंज होता है, तो कुछ लोग अनाज भी भरते हैं, साथ में आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ये सारी सामग्री भरने के बाद से आप उस पर एक ढकनी उसके साथ मिलता है, वो लगा दें और फिर उस पर थोड़ा सा चावल रख के और फिर छोटा सा दिया उस पर जला के रख दें। और जो दोनों तरफ टोटी लगी रहती है ना, उसमें आता है सीक लगाने को, तो आप वो सीक लगाएंगे। रही बात करवा को एक्सचेंज करने की, तो अकेले हम करवा कैसे एक्सचेंज करें, तो आप दोनों हाथों को अपने लेफ़्ट राइट एक क्रॉस में बनाते हुए, लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में, ऐसे क्रॉस करके आप एक्सचेंज कर सकती हैं। अब दूसरी बात आती है कि जब हम व्रत मॉर्निंग में स्टार्ट करना रहता है, तो उससे पहले भोर के समय में सरगी खाई जाती है। तो उस सरगी में होता क्या है, क्या खाया जाता है, और उस सरगी को कहते हैं कि सासू माँ के हाथ से ही सरगी खाई जाती है। लेकिन अब अधिकांश लोग अकेले रह रहे हैं, सिंगल हैं, या फिर किसी भी कारणवश अगर आपके साथ आपका परिवार नहीं है, आप अकेले हैं, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब खुद अकेले भी सरगी बना के खा सकती हैं। अब सरगी में खाई क्या जाती है, तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। खाना नहीं खाते हैं, लेकिन 4 बजे 3 बजे लोग उठ के चाय भी पीते हैं, केला खाते हैं, मिठाई खा के पानी पीते हैं। अब नेक्स्ट बात यह है कि करवा चौथ के दिन हम खाने में क्या क्या बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो करवा माता के लिए जो बना के हम रेसिपी चढ़ाते हैं, वो मेन आता है फारा, जिसको जगह जगह गोझा भी बोलते हैं। चावल के आटे का बनता है, भाप दे के। तो एक तो वो होता है, वो मेन एक प्रसाद के रूप में हो जाता है। इसके अलावा जो आपको पसंद हो, जो आपका सामर्थ्य हो, पूड़ी, पराठा, सब्जी, रोटी, चावल, जो आप बनाना चाहें वो आप बना सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि करवा चौथ व्रत पूजा में क्या श्रृंगार से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हम पहनते हैं, वो क्या सब कुछ नया ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा जवाब है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका सामर्थ्य है तो आप नया खरीद लीजिए सब कुछ, और अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपकी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। बाकी नए पुराने का कोई लोचन नहीं होता है। और यदि मन में बहुत ज़्यादा कोई शंका लग रही है कि नहीं, मेरे पास तो सब कुछ पुराना पुराना है, कुछ भी नया नहीं लिया, तो आप अगर लेना चाहती हैं तो सबसे अच्छा उत्तम ये चीज़ होता है पैर की बिछिया। पैर की बिछिया सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है आपके सुहाग की चीज़ों में, तो आप पैर की बिछिया ले सकती हैं। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि हम भी पुराने हैं, रिवाज भी पुराना है, पति भी पुराना है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नया पुराना दोनों को मिला के हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मुझे क्या लगता है ना फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों के लिए, चाहे हमारे वो काम हो या पूजा पाठ हो, उसमें आस्था और श्रद्धा की बात होती है। अब ये श्रद्धा मतलब पूजा वाली श्रद्धा की बात कर रहे हैं, श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। तो खैर फ्रेंड्स, अभी मुझे जितनी नॉलेज थी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और अभी हम लोगों के पास टाइम है थोड़ा, तो अभी 1-2 वीडियो मैं और भी डालूँगी। बाकी अगर आप लोगों का किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है करवा चौथ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। अभी आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।